हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप कुमार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हायर डिग्री ऑफ इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हायर डिग्री इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ की मदद लेते हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया गया है हम उस फंक्शन का नंबर लाइन पर ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके हिसाब से हम अपनी जो भी हमें वैल्यू फाइंड करना है हम उस हिसाब से अपनी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ग्राफ ड्रा करने के लिए नंबर लाइन पे हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल के द्वारा ही आपको समझाते हैं कि हमें किस तरह से ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे हमारे लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इनइक्वलिटी दी गई है x-1 x-5 लेस देन 0 और इसके लिए हमें इस इनइक्वलिटी के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लीजिए तो दोस्तों ये हमारा फंक्शन है। मान लीजिए हमारा फंक्शन हो गया और f(x) लेस देन 0 के लिए हमें जो भी फंक्शन दिया गया है उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज करिए इस तरह से हमें मान लीजिए सपोज करिए ये फंक्शन है f(x) और इसकी वैल्यू कब कब निगेटिव है उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो f(x) दिया गया है हम उसका तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की उन वैल्यूज को फाइंड करेंगे जिसके लिए f(x) हमारा जो है 0 है। क्योंकि अगर हम उन पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे जिसके लिए हमारी f(x) की वैल्यू 0 आ रही है तो ये आएगा। अगर हम f(x) बराबर 0 के लिए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो अगर कहीं पे हमारा फंक्शन 0 आ रहा है तो उसके राइट साइड जाएंगे तो या तो फंक्शन निगेटिव मिलेगा या तो पॉजिटिव मिलेगा। अब इस हिसाब से हम ग्राफ ड्रा करके ग्राफ के माध्यम से हम x की वैल्यू उन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं जिनके लिए हमारा f(x) लेस देन 0 है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम f(x) बराबर 0 के लिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा f(x) इक्वल टू 0 हम करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 और 5। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। मान लीजिए 0 हमारा यहाँ कहीं है तो 1 हमारा 0 के राइट साइड आएगा और 5 जो है 1 के राइट साइड आएगा। अब दोस्तों, अब हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। दोस्तों ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम f(x) की डिग्री देखेंगे। दोस्तों पहली चीज़ तो f(x) की डिग्री देखेंगे। और दूसरा, जैसे इसमें दूसरा क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, ब्रैकेट्स की पावर। दोस्तों डिग्री अगर ऑड है, अगर ऑड डिग्री है तो हम ग्राफ जो है नीचे से ड्रा करेंगे, नंबर लाइन के डाउन टू नंबर लाइन। और डिग्री अगर इवन है तो हम नंबर लाइन के ऊपर से ग्राफ हमारा ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। और अगर जो ब्रैकेट्स हैं उनकी पावर अगर ऑड है तो कर्व हमारा जो है नंबर लाइन को कट करेगा। और अगर इवन है तो कर्व हमारा जो है नंबर लाइन को टच करेगा। और हम कर्व जो है दो फ्रेंड्स जो है लेफ्ट साइड से ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। हम चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये हमारे पॉइंट्स हो गए जिनके लिए फंक्शन हमारा 0 है। तो हम लेफ्ट साइड से ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फंक्शन की डिग्री देखेंगे। इस फंक्शन की डिग्री कितनी है दोस्तों, 2 है। जो कि इस फंक्शन की डिग्री देख लीजिए दोस्तों। डिग्री मतलब जो भी x की जो सबसे बड़ी पावर होगी, लार्जेस्ट पावर ऑफ x को हम फंक्शन की डिग्री बोलते हैं। तो फंक्शन की डिग्री हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 जो है इवन नंबर है तो हम ग्राफ जो है अपवर्ड नंबर लाइन से ऊपर से ड्रा करेंगे दोस्तों। और लेफ्ट साइड से हमें ग्राफ हमेशा हम लेफ्ट साइड से ही ड्रा करते हैं दोस्तों। तो लेफ्ट साइड से हम ड्रा करेंगे और 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 होने वाली है तो 1 पे 0 हो जाएगी। मान लीजिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा और 1 पे जाके 0 होगा दोस्तों। अब क्योंकि इस ब्रैकेट की पावर कितनी है दोस्तों,
1 है, जो कि एक ऑड नंबर है, तो ग्राफ हमारा जो है 1 पे क्या करेगा, कट करेगा। और 5 पे फिर जाके फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी दोस्तों। और फिर से देखेंगे x माइनस 5 की पावर जो है 1 है, जो कि ऑड नंबर है, तो हमारा ग्राफ जो है फिर से फंक्शन को फंक्शन का ग्राफ जो है नंबर लाइन को फिर से कट करेगा और कट करके ऐसे चला जाएगा। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हुई दोस्तों और कहीं, तो इस तरह से हमें ग्राफ मिल गया। अब हम इस ग्राफ के माध्यम से हम जो है यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों। जब फंक्शन हमारा ऊपर है तो उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर फंक्शन जो है नंबर लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव है, और नीचे है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब हमें यक्स की उन वैल्यूज़ को फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन जो है निगेटिव है। तो हमारा फंक्शन निगेटिव कब है, 1 और 5 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, निगेटिव है। अब दोस्तों ब्रैकेट हम ओपन लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे इनइक्वलिटी में अगर जो है इक्वलिटी साइन लगा हुआ है तो हम जो है क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर इनइक्वलिटी में इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि किनारे वाले पॉइंट जो है इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ के द्वारा हम जो है जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है इनइक्वलिटी में उस, तो इस तरह से दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटीज़ को। दोस्तों एक डाउट होगा आप लोगों को कि पावर से, ब्रैकेट की पावर से जो है कर्व ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ब्रैकेट की पावर किस तरह से इफेक्ट करती है इनइक्वलिटी में, ब्रैकेट का इफेक्ट क्या होता है इनइक्वलिटी में, चलिए हम आपको कुछ वैल्यूज लेके दिखाते हैं। जैसे हम लेफ़्ट साइड से ड्रा करते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से ही एक्स की वैल्यूज ले रहे हैं और उसको पुट करते हैं इनइक्वलिटी में, देखते हैं क्या क्या चेंजमेंट आता है जब पावर इवन और ऑड हो। तो जैसे दोस्तों जब यक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी, जब यक्स की वैल्यू 1 से छोटी आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी भी वैल्यू निगेटिव आएगी और इसकी भी वैल्यू निगेटिव आएगी। निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है जब यक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। तो इसलिए हम जो है ग्राफ अपना जो है ऊपर से ड्रा किए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरी बात, 1 पे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, एक ऐसे देखेंगे सर। देखिए इसके लिए क्या होगा, जब ग्राफ जो है मतलब जब यक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तब हम देखते हैं। जब ग्राफ की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और 5 से छोटी होगी, हम इन दोनों के बीच में देखते हैं। जब यक्स वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है ना। निगेटिव पॉजिटिव तो क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या होने वाले हैं, सॉरी निगेटिव होने वाले हैं। तो 1 से 5 के बीच में हमारी वैल्यू क्या हो गई, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे इसकी पावर हम 2 कर दें, अगर हमारा x-1 जो है x-1 की पावर 2 हो जाए, तो हमने अभी दोस्तों अब दूसरा केस हम लेते हैं क्या, जब पावर हमारा जो है इवन हो जाए, तो उसके लिए किस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा। हमारे जो है ग्राफ जब पावर इवन हो जाएगा तो उसके लिए हमारा ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों। पावर जब इवन हो गया, मान लीजिए जब x बराबर 0 के लिए x की वैल्यू तो सेम आने वाली है दोस्तों, 1 ही आएगी और 5 भी आएगी, ठीक है ना। जब पावर हमारा इवन हो जाएगा तब किस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, अब उसको देखिएगा। हम एक एक पॉइंट लेके करते हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो हमने क्या कहा था, डिग्री देखिएगा, डिग्री देखेंगे, डिग्री इसकी कितनी आ रही है दोस्तों। डिग्री आप जब निकालेंगे इसको सॉल्व करके तो इसकी डिग्री 3 आएगी दोस्तों। 3 आएगी मतलब 3 आएगी, तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो हमारा कर्व जो है नीचे से ड्रा होगा। नीचे से भी क्यों ड्रा होगा, ये भी आप ये भी जो है ये भी साइन का ही खेल है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा नीचे से क्यों ड्रा होगा। जब आप x की वैल्यू लेस देन 1 पुट करेंगे इसमें, तो दोस्तों इसकी वैल्यू देखिए, जब देखिए x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे लेस देन, x की वैल्यू जब लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। निगेटिव को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वैल्यू पूरा कितना आ गया हमारा, पॉजिटिव। अब जब x-5 को जो है सॉल्व करेंगे, x-5 में जब 1 से लेस देन है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली, इसकी भी वैल्यू निगेटिव आने वाली है दोस्तों, लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या आएगा, निगेटिव आएगा।
तो हमारा जो है ग्राफ कहाँ से ड्रा होगा, नीचे से ड्रा होगा दोस्तों, ठीक है ना, नीचे से ड्रा होगा। अब 1 पे हमारा मतलब कि 1 पे हमने क्या बताया था कि अगर ब्रैकेट की पावर इवन हो तो कर्व हमारा क्या होगा, टच करके 1 पे जाएगा, टच करेगा और वापस चला आएगा, इसी में वापस चले आएगा, नीचे ही वापस चला आएगा, ठीक है ना दोस्तों। और 5 पे जाके 0 हो जाएगा। अब नीचे ही क्यों चला आ रहा है, जब पावर इवन है तो इसको जो है कट क्यों नहीं कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जब यक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेकिन 5 से कम है तब हम देखते हैं इसे वैल्यू पुट करके। जब 1 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। पर 1 और 5 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। और निगेटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। इसीलिए दोस्तों जब पावर इवन होगी ब्रैकेट की तो कर्व हमारा जो है नंबर लाइन को टच करेगा और उसी में वापस चला आएगा। तो इस तरह से दोस्तों कर्व हमारा ड्रा होता है। तो इसीलिए हमने आपको सिंपली ट्रिक बता दिया कि अगर डिग्री जो है ऑड है तो कर्व हम ऊपर से ड्रा करेंगे नंबर लाइन के, अगर इवन है तो नीचे से, सॉरी अगर ऑड है तो नीचे से ड्रा करेंगे और इवन है तो ऊपर से ड्रा करेंगे। और कर्व अगर पावर ब्रैकेट की पावर जो है ऑड है तो कर्व हमारा जो है नंबर लाइन को कट करेगा, अगर इवन है तो नंबर लाइन को टच करेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से ही इनइक्वालिटी हमारी सॉल्व हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।